बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। आज सीक्रेट्स ऑफ क्रॉस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू करने वाला हूं। आपको दावत देता हूं कि ज़रूर सुनिए ताकि हम इल्हामी किताबों के बारे में जान सकें। सबसे पहले मैं एक छोटा सा अहदनामा अतीक का इंट्रोडक्शन देता जाऊं, उसके बाद फिर ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा और पुराने अहदनामे की तमाम किताबों का मुख्तसर तौर पर मैं आपको अहवाल एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए भेजूँगा ताकि मैं और आप उस किताब के बारे में जान सकें कि ये किताब कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, इसका मुसन्नफ़ कौन है और इसमें किस तरह के वाक़यात पाए जाते हैं। पुराने अहदनामा उन मुख्तलिफ़ इल्हामी किताबों का मजमूआ है जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी से पहले लिखी गई। आम तौर पर उनके इल्हाम का दुरानिया तकरीबन 1200 साल कबल अज़ मसीह है। इनमें ज़्यादातर वो तज़किरे और वाक़यात पाए जाते हैं जो यहूदी लोग नस्ल दर नस्ल अपनी नस्ल में मुंतकिल करते रहे। बुनियादी तौर पर ये इल्हामी किताबें अब्रानी ज़बान में लिखी गईं, मगर कुछ तहरीरें अरामी में भी लिखी गई थीं। पुराने अहदनामा में बनी इसराइल के खुदा से मुतल्लिक़ तारीख़ी, माशरती, अबादती और ईमानी तजर्बात लिखे गए हैं। कलाम मुक़द्दस की पहली 5 किताबें तोरा या तौरात के नाम से मशहूर हैं। इनमें मूसाई शरीयत दर्ज है और इनमें वो तमाम कवानीन दर्ज हैं जिन पर अमल करने से इसराइल कौम खुदा की मेहरबानियों के लायक बन जाती है। यहूदी और मसीही रवायत के मुताबिक इन 5 किताबों का मुसन्नफ़ खुद हज़रत मूसा हैं जो खरूज और अहद और शरीयत का बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तवारीख़ की किताबें 1250 कबल अज़ मसीह से 150 कबल अज़ मसीह तक लिखी गई और सियासी, मजहबी और तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र करती हैं। काज़ियों के दौर के बाद बादशाहों का दौर शुरू हुआ और इसराइल के आखिरी काज़ी हज़रत सैमुएल नबी ने उनके लिए बादशाह को मसा किया। सुलेमान बादशाह के बाद सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इसराइल और यहूदा में अशूरियों ने इसराइल को 721 कबल अज़ मसीह में शिकस्त दी और नबूकदनेस्सर बादशाह ने यहूदा को 587 कबल अज़ मसीह में फ़तह किया और बाबल की असीरी में पूरी बनी इसराइल कौम को ले गया। शाह फारस कोरश ने 539 कबल अज़ मसीह में यहूदियों को अपने मुल्क में वापस जाने की इजाज़त दी। अज़रा और नहमिया की किताबें बहाली के इस दौर के वाक़यात को बखूबी बयान करती हैं। अय्यूब की किताब और नशीदुल अनाशीद तक 7 किताबें हिकमत की किताबें कहलवाती हैं। इन किताबों में इंसानी हिकमत पर गौर किया गया है। हिकमत की ये किताबें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हक़ाइक़, अहम सवालात और भेदों पर गौर और अमली ज़िंदगी खुसूसन माशरती वाक़यात के बारे में हदायत के मुतल्लिक़ लिखी गई हैं। हकीकी हिकमत खुदा की तरफ से बख्शिश है और खुदा की शरीयत रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमली हदायत फ़राहम करती हैं। अशाया नबी से मलाकी नबी तक की किताबें नबूवत की किताबें कहलवाती हैं। इन किताबों में 8वीं सदी कबल अज़ मसीह से 5वीं सदी कबल अज़ मसीह तक इसराइली कौम के मुतल्लिक़ नबूवतें और अंबिया अकराम की ज़िंदगी का बयान मिलता है। नबूवत की बड़ी किताबों के मुसन्निफ़ीन को बड़े अंबिया यानी अंबिया कुबरा और छोटी किताबों के मुसन्निफ़ीन को छोटे अंबिया यानी अंबिया सुगरा कहा जाता है। इन किताबों में अल मसीह की बाबत कई पेशनगोइयाँ मिलती हैं। ये किताबें अब्रानी और यूनानी कुतुब मुक़द्दस की फ़हरिस्त में शामिल होती हैं।
नबूवत की किताबों में हमें तारीकी वाक़यात की तशरीह, खुदाए वाहद की परस्तश, मज़लूम के लिए इंसाफ, गरीबों के लिए गमख्वारी और खैर ख्वाही के मुतल्लिक इलाही रज़ा की आगाही दी गई है। आएँ इस वीडियो को सुनें और दूसरों के साथ बांटें ताकि हम कलाम मुक़द्दस का जो सिलसिला शुरू करने वाले हैं वो सब सुनें और बरकत पाएँ, यस्सु मसीह नासरी के नाम से पाएँ। आमीन।